सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड वी आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ओके, तो इंडस्ट्री में हम यूज़ क्यों करते हैं? तो इंडस्ट्री में हमें दो तीन चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। फर्स्ट, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड टाइम। अब जो प्रॉफिट है हम इंक्रीज़ करते हैं, राइट। जब भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तभी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, राइट। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री का जो एम रहता है वो रहता है प्रॉफिट जनरेट करना या इंक्रीज़ करना। नंबर सेकंड, कॉस्ट और टाइम। जो कॉस्ट और टाइम हम जब डिक्रीज़ करेंगे, ओके, जब डिक्रीज़ करेंगे तो साइमल्टेनियसली जिसका जो इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है, ओके, प्रॉफिट वो इंक्रीज़ होगा। तो अब हमें कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, कुछ बाउंड्रीज रहती है, उसके अंडर रह के हमें प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना पड़ता और कॉस्ट को डिक्रीज़ करना पड़ता है। इसलिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज़ करते हैं। ओके, सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमें चार टाइप रहते हैं यहाँ पे। तो चार टाइप से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड। नंबर सेकंड, सिंप्लेक्स मेथड। नंबर थर्ड, डबल सिंप्लेक्स मेथड एंड नंबर फोर, बिगर मेथड। ओके, सो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ग्राफ यूज़ करते हैं और यहाँ पे सिर्फ दो पैरामीटर्स, जो दो वेरिएबल रहेंगे, यानी कि दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम। ओके, दो वेरिएबल वही सॉल्व कर सकते हैं। दो वेरिएबल से ही हम प्रॉफिट जनरेट, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कम से कम कॉस्ट में। उसके लिए हम टू वेरिएबल्स ही यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारे जितने भी वीडियोज़ है उसके जो मटेरियल है आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके, हमारी वेबसाइट जो है www.engineeringnotesco, ये आप विज़िट कर सकते हैं और इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके, अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आता है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो टाइप्स के बाद अब देखेंगे हम प्रॉब्लम टू सॉल्व द एलपीपी प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, सो ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलता है वो z इज इक्वल्स टू में मिलता है। एक तो मैक्सिमाइज मिलेगा, एक तो मिनिमाइज मिलेगा, एक तो मिक्स टाइप का मिलेगा। अब हम इस केस में देखने वाले हैं मैक्सिमम। ओके, अब इस वीडियो में जो मैक्सिमम की केस है वो डिस्कस करने वाले हैं। ना दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, now this objective function is subject to these two equations। okay, अभी ये जो दो equations है a1 and a2, ये equations नहीं, एक constant है। okay, नाउ व्हाट इज constant मतलब एक बाउंड्री, जिस बाउंड्री के बाहर हम जा नहीं सकते हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने या कॉस्ट मिनिमम करने के लिए। जो ये केस है ये मैक्सिमाइज के हैं तो हम जाएंगे। ओके, अब पहली स्टेप की तरफ जाएंगे। अवर फर्स्ट स्टेप इज मेक कंस्टेंट इनटू इक्वेशन। अब जो कंस्टेंट जो है हमें कन्वर्ट करने हैं इक्वेशंस में। ओके, अब एक कांस्टेंट जो है उनको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सिंपल है, हमें जो यहाँ पे जो ये साइन दिख रही है लेस देन एंड इक्वल टू की, इसको रिप्लेस करना है डायरेक्ट इक्वल टू से। नाउ 4x प्लस 3, 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 40। ये इज इक्वल टू जो साइन है हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू लिखा। अब हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स निकालेंगे। ओके, ये बॉक्स, अब ये बॉक्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, काय की x1 और x2 की, राइट। तो यहाँ पे हम ये बॉक्स निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पुट x1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 4x1 की जगह हम 0, ओके, प्लस 3 इंटू x2, राइट, इज इक्वल टू 240। 0 0 0 प्लस 3 इंटू x2, राइट, is equals to 240. that means x2 is equals to 240, right, divided by 3. that means x2 is equals to 80. now x2 is equals to 80, then we will put x1, right, x1 is equals to 0 and x2 is equals to 80, right. now
Next step is similar, put x2 is equals to 0, right? In this equation we have to put x2 is equals to 0. अब x2 is equals to 0 जब हम इसमें पुट करेंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, अभी 4x1 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 240, राइट? अब ये 0 हो गया, यानी 4x1 इज इक्वल्स टू 240, राइट? x1 इज इक्वल्स टू 60. अब जब हम बॉक्स में लिखेंगे तो यहाँ पे हमने x2 इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, राइट? और आंसर जो आया वो 60. अबे हमें 2 पॉइंट मिल गए, 1 x1 0, x2 80 एंड x1 60, x2 0. नाउ वी विल गो फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ. तो इसके लिए हमें लगेगा एक ग्राफ पेपर, राइट? तो मैंने ले लिया है एक ग्राफ, ओके. तो ग्राफ पे हम 2 प्लॉट्स निकालेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होगा x1 कोऑर्डिनेट और एक होगा x2 कोऑर्डिनेट. ये अब आपके हिसाब से ले सकते हैं, बट याद रखना जितने भी प्रॉब्लम आप इस पर सॉल्व करेंगे उसमें ट्राई करो कि एक ही इस पर एक ही लो, मतलब कभी ऊपर नीचे मत करो. अगर मैंने नीचे से अगर x1 लिया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी आप x1 ही नहीं ले लेना, बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ओके. सो मैं पहले लूँगा यहाँ पे x1, राइट? सेकंड जो रहेगा वो x2, ओके. मैंने जो ऊपर जो रहने वाला है कोऑर्डिनेट उसको मैं x2 बोलूँगा और नीचे का जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं x1 बोलूँगा, ओके. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x1 इन दिस डायरेक्शन एंड x2 इन दिस डायरेक्शन. अभी ये जो है अब हमारा टेबल है, इसमें जो है हमारे पॉइंट्स है. अब ये पॉइंट जो है हमें प्लॉट करने हैं, जो कि x1 यहाँ पे है और ये 0 है और ये 80 है, ओके. तो हमें यहाँ पे जो स्केल लेनी है वो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट लेनी है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे और ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे हमें स्केल लिखनी है हर बार, ओके. नाउ हम इसको मार्किंग दे देंगे 10, 20. अभी जो प्लॉट है ये मैंने मार्किंग कर लिया है, ओके. उसके बाद हम जाएंगे x1 0, ओके. दिस इज़ आवर x1 लाइन और यहाँ पे 0 एंड x2 80, ओके. तो x2 80 यहाँ पे है, राइट? तो x2 80 यहाँ पे और हमारा जो x1 की लाइन है वो 0. तो हमारा जो पहला पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, राइट? अब हम सेकंड पॉइंट के लिए जाएंगे तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एज पर कि x1 इज 60 एंड x2 इज 0, ओके. तो x1 दिस लाइन इज फॉर x1 इज 60, राइट? एंड x2 इज 0. तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आएगा. अब जो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले हैं हम इसको कर देंगे एक बार कनेक्ट, ओके. तो स्केल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे स्केल से, राइट? तो अब हमारा जो मेन इक्वेशन है जो हमने सॉल्व किया था, दिस इज़ आवर मेन इक्वेशन. तो वो जो इक्वेशन है दिस इज़ आवर इक्वेशन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x1, ओके, प्लस 3x2 इज लेस देन और ग्रेटर टू 240. तो जब भी हमें इक्वेशन लिखेंगे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो साइन है, राइट, ये साइन यहाँ पे दिखा रहा है लेस देन और इक्वल टू. जब भी वेरिएबल साइड छोटी रहेंगी तो अब हम ये लाइन को जो है वो अंदर का एरिया लेंगे. ये जो लाइन है इसके अंदर का एरिया, राइट? अब ये क्योंकि ये जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो इसके अंदर मिलने वाली है, इसलिए लेस देन और इक्वल टू इसके अंदर मिलने वाली है. तो इसीलिए ये लाइन है इसके अंदर हम लेने वाले हैं. ये चीज़ आपको एक ही चीज़ जो है कंफ्यूज कर सकती है, जिसको हमें ध्यान देना है कि जब भी हमारी लेस देन की साइन रहेंगी, लेस देन और इक्वल टू, तब हम अंडर का एरिया लेंगे, राइट? ओके. सो अब तक हमने एक इक्वेशन सॉल्व कर लिया है. अब हमें सेकंड इक्वेशन के लिए जाना है. दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन, ओके. सो आई विल राइट द सेकंड इक्वेशन हियर. 2x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 100, ओके. सेम प्रोसीजर, वी हैव टू पुट x1 इज इक्वल टू 0, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 100. क्योंकि हमें ये जो इक्वेशन है मैंने एज इट इज़ लिखा, बट हमें इक्वेशन कन्वर्ट करना है इक्वल टू के फॉर्म में, मतलब इक्वेशन में ही कन्वर्ट करना है. ये कांस्टेंट है, ओके. x2 इज इक्वल टू 100, ठीक है. ये हमारी जो पहली स्टेप हम यूज़ करते हैं वो स्टेप पे हमें कभी भी यूज़ करनी है, ओके. नाउ ये जो कन्वर्ट हो गया इसके बाद हम करेंगे x2 इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये जो 2 इंटू 0 है 0 हो जाएगा. तो हमें पहली जो वैल्यू है वो मिल गई. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 और x2, इसके बॉक्स में लिखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिली.
तो सबसे पहले हमने x1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, राइट। तो 0 पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 100। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल पुट x2 इज इक्वल टू 0, राइट। x2 इज इक्वल टू 0, देन वी विल गॉट 2x1 प्लस x2 is equals to 0, this right 100. Now we will get 2x1 is equals to 100. Okay, ultimately x1 is equals to 100 by 2, then x1 is equals to 50. This is our second point. तो यहाँ पे हमने x2 पुट किया और हमें मिला 50. Now ये जो है ये बॉक्स मिल गया है। अब हम ग्राफ पे जाएंगे अगेन। सो फिर से हम स्टार्ट करेंगे प्लॉट करना। ओके, x1 0, x2 100। अब x1 जो लाइन है ये है 0, x2 100, राइट। दिस इज अवर 100। ये जो हमारा एक पॉइंट मिल गया। ओके, नाउ सेकंड इज x1 इज 50 एंड x2 इज 0। दिस इज x1, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड x2 इज 0। नाउ x2 इज 0, मतलब ये हमारा सेकंड पॉइंट मिल गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लाइन को जो है कनेक्ट करेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन कनेक्ट करने के लिए, राइट, अब यहाँ पे लाइन कनेक्ट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन है हमें याद रखना है। दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, वेरिएबल साइड छोटी है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अंडर का एरिया ही लेंगे। ओके, दिस इज आवर अंडर एरिया। तो यहाँ पे जो हमारा रीजन आएगा वो अंडर का रीजन आएगा। ओके, तो ये आने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, मतलब जो हमारा इक्वेशन है वो लिख लेंगे। व्हाट इज आवर इक्वेशन, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 100, राइट। ये इक्वेशन था हमारा, वो हमने लिख लिया। अभी हमारा जो प्लॉट है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो एरिया है, ठीक है, अब जो एरिया कंसिडर करना है हमें वो कौन सा आएगा, इसके नीचे आएगा। तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी नीचे है और ये नीचे है, तो इसके अंडर का जो एरिया है वो हमारा एरिया होगा। ओके, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ओके, दिस इज अवर फिजिबल रीजन, मतलब जो वैल्यूज़ फिजिबल वैल्यूज़ है हमें इस रीजन में मिलेगी। ओके, तो ये रीजन को आप एक बार अच्छे से जो है मार्किंग कर सकते हैं, उसके बाद में फिर आप इसको फिजिबल रीजन लिख देना। ओके, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिले हैं, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, ओके, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट। अभी जो पहला पॉइंट है वो है x1 इज 0 एंड x2 इज 80। ओके, अभी दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा कि पॉइंट कहाँ पे आ रहा है और कौन सा आ रहा। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे कैल्सी में। अब यहाँ पे तो हमें सिंपली दिख रहा है कि 50 जो है वो x1 है और x2 जो है वो 0 है, राइट। और यहाँ पे जो एक पॉइंट है यहाँ पे 0,0, राइट। तो हम इसको a बोलेंगे, इसको हम b बोलेंगे। दिस इज अवर c पॉइंट, दिस पॉइंट, एंड दिस इज अवर d पॉइंट, राइट। सो हमें जब ये सॉल्व करना हुआ तब हम क्या करेंगे, हम कैल्सी में जाएंगे। कैल्सी में जब ऑन करने के बाद मोड दबाएंगे, उसके बाद इक्वेशन में जो पहला ऑप्शन मिलने वाला है, क्योंकि हम दो लाइन को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम, राइट। दिस इज अवर फर्स्ट ऑप्शन। नाउ फर्स्ट ऑप्शन मिलने के बाद हमें इक्वेशन यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे दो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उसको हमें पुट करना है। यहाँ पे 2x1 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू दिस इज x2 यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 100, राइट। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन इज 4x1 equal 4 is equals to, now x1 that means 3, okay, 3x2 and this is 240, right। ये इक्वेशन मैंने एज इट इज पुट कर लिया, राइट। सी ये जो है ये पुट कर लिया, इज इक्वल्स टू जो हमें मिलेगा पहला पॉइंट 30, सेकंड पॉइंट 40। ओके, सो ये जो पॉइंट है सी ये मिलेगा 30,40, राइट। तो x1 की वैल्यू 30 एंड x2 की वैल्यू 40, राइट। हमें यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आता है, सॉरी। ओके, दिस इज आवर पॉइंट वेयर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 30,40। तो ये जो हमारा पॉइंट है हमें मिल गया है। यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है जो पॉइंट हमें बीच में मिलेंगे वो हमें हमेशा कैल्सी के सहारे कैलकुलेट करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें 100% एक्यूरेसी मिलती है। दैट मीन्स वी कैन क्रॉस चेक अवर आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारे मार्क्स कटने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी अपने मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके,
अब ये जो मिलने के बाद हम जाएंगे हमारे प्रॉब्लम की तरफ। अब हमें सॉल्यूशन मिल गया है 4 पॉइंट्स, उसमें से हमें देखना है कि एट विच पॉइंट द वैल्यू इज़ मैक्सिमम। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पेपर पे। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे हमारी लैंग्वेज में, बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ we got 4 points। राइट, तो हमें 4 पॉइंट मिले। ओके, कौन से? ए, बी, सी एंड डी, 4 पॉइंट्स। ओके, तो ए, बी, सी, डी। तो ए पे हमें क्या मिला? ओके, ए पे हमारा जो पॉइंट था वो था 0,0, तो दिस इज 0,0। बी पॉइंट, व्हाट इज बी पॉइंट? बी पॉइंट इज 50,0। okay, so we will go for 50,0। number third, C point 30,40। okay, to go for 30,40। now point D is 0,30, so we will go for 0,30। now we have to rewrite our objective function। okay, our objective function is z is equals to 7x1 प्लस 5x2। नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हमें इसमें पुट करना है। ओके, ये वैल्यूज अभी हमेशा याद रखना है, x1 की वैल्यू ये रहेंगी, x2 की ये वैल्यू रहेंगी। ओके, क्योंकि हमने जो प्लॉट लिया था उसके हिसाब से और हमारे जो इक्वेशन है उसके हिसाब से। ओके, सो इसमें अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। नाउ वी विल पुट दिस पॉइंट्स इनटू अ इक्वेशन, राइट। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन? z इज इक्वल टू 7x प्लस 5x2। तो इसमें जो हम कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर तो 0 आने वाला है। ओके, सो दिस इज नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू, तो 0। अब यहाँ पे 50 है। ओके, 7, राइट, x1 की जो वैल्यू है वो 50 और प्लस 5 इंटू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? आंसर इज 350, राइट। नाउ 7 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 40, नाउ आवर आंसर विल बी 410, राइट। now 7 into 0 plus 5 into 30, now our answer will be, sorry, this is our 0 into 80, so our answer will be 400। okay, so this is our answer 400। now the maximum value is 410, so hence we can say that at point C we got maximum value 410। okay, this 410 is our maximum value। so at point x1 is equals to 30 and x2 is equals to 40, we will got maximum value is equals to 410। so this is our answer। ओके, सो एक बार हम जो है पहले स्टेप से देखेंगे हमने क्या क्या किया। ओके, नाउ दिस वाज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस आर द कंस्ट्रेंट्स। तो स्टेप 1 में हमने कन्वर्ट किया कंस्ट्रेंट को इक्वेशंस में। अभी आपको ये याद रखना है, स्टेप 1 जो रहेंगी वो हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, कन्वर्ट। ओके, तो ये जो है हमें कन्वर्ट करने हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमें जो है पॉइंट्स निकालने हैं, पुट x1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 0 निकाल के पॉइंट निकालने हैं। स्टेप जो 3 रहेंगी उसमें हमें करना है, तो स्टेप 3 जो रहेंगी हमें इसमें क्या करना है, जो भी पॉइंट मिलेंगे हमें प्लॉट पे, ग्राफ पे प्लॉट करनी है। ओके, नाउ दिस इज आवर स्टेप 3, प्लॉट दी पॉइंट्स। ओके, नंबर 4 में हमें जितने भी इक्वेशंस है उतने सॉल्व कर लिए। नंबर 4 में हम अब क्या करेंगे, जो भी हमें पॉइंट्स मिले हम उसको है ना एक बार मार्क कर लेंगे ग्राफ पे, उसके बाद में उसको जो है पेपर पे लेंगे। देन वी हैव टू गो फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके,
तो हम एक बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रीराइट करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक बार रीराइट करेंगे, उसके बाद में ऐसे पॉइंट लिख के हम यहाँ पे कैलकुलेट वैल्यू करेंगे। अगर हमारा ऑप्शन जो रहा, मतलब हमारा प्रॉब्लम रहा वो अगर मैक्सिमम का है तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। अगर हमारा प्रॉब्लम मिनिमम का होता तो हमें आंसर जो मिलता था वो 0 मिलता था, राइट। बट हमारा जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम का है, इसलिए हमने जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसमें ली। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।